2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका हिसार जिले की रहेगी। हिसार जिले में प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा की 7 सीटें हैं और ये 7 सीटें सरकार बनाने में डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकती हैं। हिसार लोकसभा में इस समय जहां पूरी की पूरी 9 की 9 सीटें बीजेपी और जेजेपी के पास है, वहीं हिसार जिले की 7 में से 4 सीटें बीजेपी के पास और 3 पर जेजेपी के विधायक हैं। 2024 में बीजेपी जेजेपी से 7 सीटें छीनने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत लगाने का काम करेगी, लेकिन कांग्रेस के लिए उससे पहले घर के अंदर ही 7 सीटों के प्रत्याशियों को लेकर बड़ा घमासान मचने के आसार हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच इन सीटों को लेकर लंबी और तगड़ी खिंचातानी होती हुई नजर आ रही है। भूपेंद्र हुड्डा के लिए जहां आदमपुर विधानसभा सीट पर जयप्रकाश के लिए टिकट हासिल करना बेहद आसान रहेगा, क्योंकि जेपी उपचुनाव में यहां पर मजबूत फाइट बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई को दे चुके हैं, इसलिए अगर वो यहां से चुनाव लड़ना चाहेंगे तो उनके टिकट को लेकर कोई खतरा नहीं है। हिसार विधानसभा सीट पर बजरंगदास गर्ग भूपेंद्र हुड्डा खेमे के प्रत्याशी होंगे। उनकी भी टिकट की बड़ी दावेदारी है। अगर सावित्री जिंदल चुनाव नहीं लड़ेंगी तो उन हालात में बजरंगदास गर्ग को भूपेंद्र हुड्डा टिकट दिलवाने का काम करवा सकते हैं। वो इसके बारे में जिंदल परिवार से भी एनओसी लेकर अपना दावा मजबूत कर सकते हैं और बजरंगदास गर्ग को टिकट दिलवाने के लिए पूरी ताकत झोंक सकते हैं। नलवा विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां पर पूर्व मंत्री संपत सिंह भूपेंद्र हुड्डा से टिकट की उम्मीद कर रहे हैं। वो अपने बेटे गौरव संपत सिंह को यहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अब देखने की बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा यहां से गौरव संपत को टिकट देंगे या पूर्व आईएएस चंद्र प्रकाश को अपना सारथी बनाएंगे, अपना सिपाही सालार बनाएंगे। जहां तक बात आती है बरवाला विधानसभा क्षेत्र की, तो वहां पर रामनिवास घोड़ेला एक बार फिर कुमारी सैलजा के कारण टिकट के दूर रह सकते हैं। कुमारी सैलजा के साथ घोड़ेला का 36 का आंकड़ा चल रहा है। 2019 में भी कुमारी सैलजा ने ही घोड़ेला की टिकट दिलवाई थी और घोड़ेला भूपेंद्र हुड्डा खेमे के सबसे वफादार साथियों में शामिल हैं। उनको टिकट दिलवाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा पूरी कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोशिशों पर पानी फिर सकता है। उकलाना विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक नरेश सेलवाल भूपेंद्र हुड्डा खेमे से टिकट की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन जब से कुमारी सैलजा ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तब से ये साफ हो गया है कि वो उकलाना से चुनाव लड़ेंगी और उनके उकलाना से चुनाव लड़ने के हालात में नरेश सेलवाल की टिकट ऑटोमेटिकली कट जाएगी। नारनौद विधानसभा सीट पर भी भूपेंद्र हुड्डा खेमे के जस्सी पेटवाड़ के लिए टिकट लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कुमारी सैलजा वीटो पावर लगाने का काम करेंगी और वीटो पावर के चलते जहाँ कुमारी सैलजा अपने खासम खास डॉक्टर अजय चौधरी को टिकट दिलवाने में सफल रहेंगी, वहीं दीपेंद्र हुड्डा के करीबी जस्सी पेटवाड़ को टिकट से मरहूम होना पड़ सकता है। जस्सी पेटवाड़ भी इस बात को जानते हैं, इसलिए वो कांग्रेस के टिकट के साथ साथ इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। बरवाला सीट के ऊपर जहां घोड़ेला की टिकट कट सकती है, वहीं दूसरी तरफ जयप्रकाश के छोटे भाई पूर्व विधायक रणधीर के साथ साथ पूर्व जिला पार्षद कृष्ण सातरोड भी कुमारी सैलजा की तरफ से टिकट लेने का दावा ठोकेंगे। बरवाला सीट पर कुमारी सैलजा के हिसाब से ही टिकट का फैसला हो सकता है। हांसी सीट के ऊपर कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों के बीच में ही लेन देन हो सकता है, टॉस होता है, गिव एंड टेक हो सकता है। यानी जहां भूपेंद्र हुड्डा खेमे की तरफ से पूर्व विधायक सुभाष गोयल यहां से टिकट के दावेदार हैं, तो कुमारी सैलजा की तरफ से भी पूर्व पार्षद आनंद जाखड़ टिकट के प्रबल दावेदार हैं। अब देखने की बात रहेगी यहाँ पर दोनों खेमे में से टिकट किसे मिलेगा। जाहिर सी बात है हिसार जिले को लेकर दोनों ही नेता पूरी ताकत झोंकने का काम करेंगे, क्योंकि हिसार जिला इस समय कांग्रेस की पॉलिटिक्स के हिसाब से खाली पड़ा है। बेशक इस समय यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा समर्थकों की ताकत ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, लेकिन कुमारी सैलजा के उकलाना से चुनाव लड़ने के हालात में फिर सैलजा यहाँ से एक बड़ा रोल अदा कर सकती हैं। वो भी ज़्यादा से ज़्यादा विधायक अपने साथ लेने के लिए हिसार जिले की 7 सीटों पर फोकस करेंगी और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विधायक अपने खेमे से बनवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगी। इसलिए इस जिले के ऊपर दोनों ही नेताओं के बीच में बड़ा टकराव हो सकता है। भूपेंद्र हुड्डा परिवार जींद के बाद जिस जिले पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है वो हिसार जिला है, क्योंकि जींद और हिसार जिले ही ऐसे हैं जहां से जेजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी। 10 में से 7 सीटें जेजेपी को जींद और हिसार जिले से मिली थी। अब 2024 के चुनाव में जेजेपी के खिलाफ नजर आ रहे
माहौल को भुनाने के लिए और उसका भरपूर फायदा उठाने के लिए जहां दीपेंद्र हुड्डा जींद और हिसार में सबसे ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, वहीं भूपेंद्र हुड्डा भी अपनी रणनीति को इन दोनों जिलों पर ज़्यादा फोकस करके चल रहे हैं। उन्हें पता है कि यहाँ से उन्हें 8 से 10 विधायक मिल सकते हैं और ऐसे में दोनों जिलों में से अगर 8 से 10 विधायक जिस भी नेता के खाते में चले जाएंगे वो सीएम बनने का प्रबल दावेदार होगा। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा भी हिसार जिले की 7 सीटों को लेकर बेहद गंभीर हैं और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का काम करेंगे। कुमारी शैलजा भी हिसार जिले को लेकर पूरी तरह से सीरियस हैं। वो जहां अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला को लेकर पहले से ही अपनी रणनीति को फाइनल कर चुकी हैं, वहीं लोकसभा के चुनाव में वो सिरसा पार्लियामेंट से चुनाव लड़कर वहां से अभी 4-5 विधायक लाने की रणनीति पर काम करेंगी। ज़्यादा विधायकों को अपने साथ लेने के क्रम में कुमारी शैलजा के पास तीसरी प्लानिंग हिसार जिले की बचती है। हिसार जिले की 7 सीटें कुमारी शैलजा को सीएम बनाने में बेहद बड़ी भूमिका निभा सकती हैं, इसलिए वो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रत्याशियों को टिकट दिलवाने की कोशिश करेंगी। जहाँ तक चेहरों की बात है तो भूपेंद्र हुड्डा के पास बड़े चेहरे हैं। भूपेंद्र हुड्डा के खेमे के नेताओं के पास ज़्यादा जनाधार है और उनके जीतने की संभावनाएं भी ज़्यादा हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा भी जानते हैं कि यहाँ से टिकट हासिल करने के लिए उन्हें कुमारी शैलजा के साथ टकराना पड़ेगा, खींचातानी करना पड़ेगा और यहाँ पर दोनों ही बड़े नेताओं को आपस में सेटिंग करके गिव एंड टेक करके आधी टिकटें बांटनी पड़ेंगी। ये देखने की बात है कि कुमारी शैलजा क्या भूपेंद्र हुड्डा को 4 या 5 टिकटें लेने देंगी या दोनों ही नेताओं के बीच में 3 और 4 सीटों का फैसला होगा। जहाँ तक उम्मीद नज़र आती है उसे ये लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा को यहाँ 3 से 4 सीटें हासिल करने के लिए कुमारी शैलजा के साथ लंबी खींचातानी करनी पड़ेगी और इन सीटों को हासिल करने के लिए उन्हें पूरा जोर लगाना पड़ेगा। कुमारी शैलजा भी हिसार को लेकर बेहद गंभीर हैं। वो जानती हैं कि अगर हिसार में उनके ज़्यादा प्रत्याशी मैदान में उतर गए तो उनके लिए सीएम बनने का सफ़र आसान हो सकता है, इसीलिए वो यहाँ की सीटों को लेकर पूरी तरह से गंभीर हैं और इसीलिए वो हिसार जिले के लिए पूरी ताकत लगाने का काम करेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी करेंगी। भूपेंद्र हुड्डा भी इसी रणनीति पर काम करेंगे। 2024 के चुनाव में हिसार जिले में किस नेता का पलड़ा भारी रहेगा, ये जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। 2024 के चुनाव में संपत सिंह, चंद्र प्रकाश, जयप्रकाश, बजरंगदास गर्ग, नरेश सेलवाल, ग्राम निवास घोड़ेला आदि नेताओं के भविष्य को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। हिसार जिले में कौन सा नेता किस पर भारी पड़ेगा, ये जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। 2024 के चुनाव में हिसार में भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा में से किसका पलड़ा भारी रहेगा, ये जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। 2024 के चुनाव में कांग्रेस का कौन सा बड़ा नेता हिसार में हावी रहेगा, ये जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।